भाजपा नेता एवं गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय सिंह बैंसला कोटपूतली पहुंचे। कोटपूतली पहुंचने पर बैंसला का गुर्जर समाज के लोगों ने स्वागत किया। दरअसल विजय सिंह बैंसला खेतड़ी में आयोजित बोल गुर्जर मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जाते समय कुछ देर के लिए कोटपूतली रुके थे। बैंसला ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार एमबीसी आरक्षण एवं देवनारायण योजना में वादों से मुकर रही है। पिछले सत्र की छात्राओं को अभी तक स्कूटी नहीं मिली है। इसी प्रकार 60% विद्यार्थियों को अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। गुर्जर के पास नहीं जाएंगे जो जयपुर कभी आया ही नहीं, उसको हमारी बात, हम उससे अपनी बात नहीं करेंगे, उसकी बात जब तक हम सुनेंगे नहीं तो हम तो वही जमुना बजाते रहेंगे, वही डाल बजाते रहेंगे। हमको मिलेगा क्या? उसी चीज को लेकर के हमने एक तरीका शुरू किया कि बोल गुर्जर मन की, जो आपके मन में अभी 13 तारीख को जब इलेक्शन जिस दिन वोटिंग थी उस दिन दौसा के अखबार में और फर्स्ट इंडिया न्यूज में बड़ी खबर आई। ये सब हम धन्यवाद देते हैं होम मिनिस्टर साहब का और मुख्यमंत्री साहब का, हमारे 42 केस वापस हो गए। तो आप समझिए बात, अखबार में आया। मैं होम डिपार्टमेंट या एसीएस साहब से मिला, मैंने कहा यार 42 केस कौन से? बोलता हम भी ढूंढ रहे हैं। आप क्यों ढूंढ रहे हो? वो तो मीडिया वाले मुझसे पूछ रहे हैं कौन से हैं। मैंने कहा हमने तो करे ही नहीं, पिछले 1 साल में एक भी केस वापस नहीं हुआ है। आप समझो तो हो क्या रहा है, आप समझने की कोशिश करो। और दुख इस बात का हो रहा है कि जो केस वापस करने थे, केस वापस होने की बजाय उन केसों के ऊपर बेल तो दी नहीं, जमीन कुर्की के ऑर्डर निकल रहे हैं। उसके अलावा 2008 का एक अभी केस मेरे को परसों पता चला गंगापुर सिटी का, जो कि जिसमें एफआईआर लग गई थी, मजिस्ट्रेट ने उसको वापस खोल करके अरेस्ट के ऑर्डर निकाले। एक तरफ सरकार को हमारे अपने जो समझौता था कि केस निस्तारण होना चाहिए, ये तो पुराने केसों को मवाद की तरह नासूर बना करके खोद रहे हैं। ठीक नहीं, ठीक करना, ठीक हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर ठीक करने के अपने पास तरीके दूसरे। 11 केस लगे, 12 और लग जाएंगे, काम तो हो। आपको हमको 5% आरक्षण मिला है, ठीक बात है। 5% आरक्षण जो है वो पूरे राजस्थान के गुर्जरों को, एमबीसी के बच्चों को मिला। लेकिन जब ये आरक्षण का एग्जीक्यूशन होता है तब ये जो पद हैं, ये सारे के सारे पद जो हैं, ये तहसीलों में, डिस्ट्रिक्ट में, विभागों में बांट देते हैं। जहां पर 20 पद होंगे वहां पर 1 पद हमें मिलेगा। अगर 100 पद हैं तो हमें 5 पद मिलेंगे। ये सही है अगर राजस्थान पे नापा जाए। लेकिन ये जो पद है नीचे बांट देते हैं, तो कहीं पर हमें 10 मिलते हैं, कहीं पे 12 मिलते हैं, 20 कहीं पे मिल जाते हैं, तो वहाँ 1 मिल जाए। जहाँ पर 20 से कम पद बटे वहां पे आपको 1 भी नहीं मिलेगा। तो कायदे से तो 5% आरक्षण आपको मिला हुआ है ऊपर, लेकिन जब धरातल पे उतरता है तो 1 भी पद नहीं मिलता। इसीलिए बार बार लोग कहते हैं साहब 2500 की नौकरी थी, हमको तो 10 पद ही मिली। इसका सोल्यूशन करना है, रोस्टर प्रणाली बदलनी है। ये सबसे बड़ा संघर्ष है हमारे सामने आज की तारीख। दिक्कत आ जाती है और ये रद्द हो जाता है तो फिर वही ढाक के 3 बात अपन फिर पटरी पे। तो क्या हम जिंदगी भर पटरी पे ही बैठे रहेंगे? हम कब तक संघर्ष करेंगे? और कुछ लोग तो ऐसे बिना संघर्ष के आरक्षण लेके जाते हैं। ईडब्ल्यूएस वालों को मिल ही गया ना, घर बैठे मिल गया, और हमसे संघर्ष कराया जा रहा है। ये बात गलत है, इसको ठीक करना है। नवी अनुसूची में अपना 5% आरक्षण डलना ही चाहिए। ताली नहीं, हर घर में अपना अपना चून, गुड़ और दाल सूखी बांध के रख लो भैया। ये तालियों से नहीं मिलेगा नवी अनुसूची। प्यार से भी बात करनी है, अगर जो करना है वो करना पड़ेगा अपने। क्योंकि अपन सब लोगों ने मिल करके, इतने लोगों ने, 73 लोग शहीद हुए, सब कुछ मिल गया, और जब उसके ऊपर ताड़ा लगा करके सेट करने वाली बात है तो बोले ताड़ा ही नहीं हमारे पास। ताड़ा तो सरकार देगी ना। और दोनों तरफ तो अभी एक ही सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, अपनी ही सरकार है। मैं तो बीजेपी का हूं, मैं तो कोशिश करूंगा।
लेकिन सबके सब, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे किसी भी पार्टी के हो, समाज के जाजम पर हर एक आदमी बराबर है और हमें 9वीं अनुसूची में अपना आरक्षण डलवाना है। उसके लिए अगर हमें 10 लाख लोग इकट्ठे करके यहाँ से जाकर के माननीय मोदी जी के पास जाकर के बोलना पड़े, उनके गार्डन में जाकर के, भाई साहब नहीं कर, अगर हमें 10 लाख लोग राजस्थान से लेकर के गुजरों के जाकर के माननीय मोदी जी के पास भी जाना पड़े तो अपने चलेंगे, क्योंकि अपने को 9वीं अनुसूची में 5% आरक्षण डलवाना है। गुजरों के मन की बात बहुत सारी हैं, उनमें प्रमुखता से तो 9वीं अनुसूची है। अब 9वीं अनुसूची में 5% आरक्षण क्यों नहीं डल पाया अभी तक, उसका जवाब मेरे पास नहीं है, वो डालने वाले के ऊपर है। 2 चिट्ठियां जा चुकी हैं, एक 2019 में, एक 2020 में, केंद्र सरकार को कि एमबीसी का 5% आरक्षण जो है उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये डल जाए। कोर्ट केस भी चल रहा है 9वीं अनुसूची क्या 5% आरक्षण के ऊपर। हम चाहते हैं कि किसी भी सूरत में आरक्षण के ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए और संवैधानिक तरीके से इसके ऊपर एक कवच लगना चाहिए जो कि 9वीं अनुसूची से लगेगा। अगर आंदोलन जैसी स्थिति बनती है, जो कि मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी चाहेंगे कि ये स्थिति बने, लेकिन अगर ये बनती है और हमारी चीज़ें हमारी जो संवैधानिक मांगे हैं, जो मांगे जो समझौते जो हस्ताक्षरित हैं सरकारी कैबिनेट मिनिस्टर से, चाहे इस सरकार के हों चाहे पिछले रहे हों, उन हस्ताक्षरों के अगर मायने हैं तो फिर ये स्थिति आनी नहीं चाहिए। और अगर उन हस्ताक्षरों के कोई मायने नहीं हैं तो ये स्थिति तो आएगी। और हमारे ऊपर 11 केस लगे हैं, 22 हो जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है? मरा तो 1 गोली से भी मरा तो 4 गोली से भी मरा। आरक्षण को लेकर आपने बात कही, कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस को आरक्षण जब से मिला है तो एक मुद्दा छिड़ गया है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये मूल भावना के खिलाफ भी है कि जातिगत आधार पर आरक्षण होना चाहिए, तो इस पर आपका क्या पॉइंट है? देखो, हमारा आरक्षण तो जातिगत भी है और हमारा जो आरक्षण है वो इकोनॉमी पर भी है। ठीक है, हमारे यहाँ क्रीमी लेयर का बेंचमार्क लगता है, जो क्रीमी लेयर में होता है उसको आरक्षण नहीं मिलता। ये चाहते हैं आरक्षण तो आपने दे दिया, लेकिन उसकी क्रियान्विति तो करो। टीका लगा करके थप्पड़ लगाने वाला काम क्यों कर रहे हो? आपको पता है हाई कोर्ट, जोधपुर हाई कोर्ट ने, जज साहब ने 2019 में ऑर्डर दिया है और उसके अंदर में कुलदीप जो डबल एजी थे उन्होंने लिखित में दिया है नंबर 4 पैराग्राफ में कि एमबीसी का आरक्षण कैसे नापा जाएगा। उन्होंने कहा है कि एमबीसी का अभ्यर्थी सबसे पहले तो जनरल में उसकी कट ऑफ देखी जाएगी, फिर उसके बाद ओबीसी में कट ऑफ देखी जाएगी और उसके बाद अगर नहीं उसमें बनता है तो उसको फिर एमबीसी में आरक्षण दिया जाएगा मेरिट बेसिस पे। जब कोर्ट, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, आपके डबल एजी के नुमाइंदे कुलदीप जी ने कोर्ट में लिखाया है, तो सरकार खुद ही तो कोर्ट का उल्लंघन कर रही है। तो हम लोग पटरियों पे क्यों नहीं जाएंगे? हम क्यों नहीं संघर्ष करेंगे? डबल इंजन की सरकार है और आप एक तरीके से भाजपा के प्रतिनिधि भी हैं। सरकार के किन नुमाइंदों से आपकी बातें हुई है? हाँ, किन नुमाइंदों से आपकी बातें हुई है? किस तरीके से भी डिस्कशन हुआ है? यार एक बात बताओ, कागज जब साइन हो जाता है तो उसके बाद बात करने की बचती है क्या? मतलब पहले तो एक कैबिनेट मिनिस्टर साइन कर दे सरकार के, उसके बाद में फिर हम बोले कि साहब आपने वो साइन किया है, जरा उठ के देखो तो सही कहाँ साइन किया है। यही काम बचा है क्या हमारे पास? और जब पिछली बार जब हमने राहुल गांधी जी को रोका था, करीब 3 साल हो गए इस बात को, तब भी तो ये बातें हुई थी। क्या वो कागज सरकार के लोगों के पास नहीं है क्या हाई कोर्ट का जजमेंट उनके पास नहीं है क्या? मुझे तो ये बता दो भाई, क्या सरकार हाई कोर्ट का मानती है या नहीं मानती? और नहीं मानती तो बता दो भैया, फिर हाई कोर्ट पूछ लेगा सरकार से। तो हम लोग कभी भी, गुर्जर समाज, एमबी समाज आंदोलन नहीं करता। एमबीसी समाज को इस तरह धकेल दिया जाता है एक कोने में कि उसके पास कोई और कुछ चीज बचती ही नहीं है। जबकि हम पहले ही बता देते हैं कि हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, जो आपने हमें साइन करके दिए हुए, जो चीज़ें आपने करनी थी वो करिए,
42 केस वापस हुए हैं आपके मीडिया की तरफ से, जिसका धन्यवाद भी दिया गया लोगों ने। जब हम 42 केस की डिटेल पूछते तो पता था एक भी नहीं वापस हुआ। किसको उल्लू बना रहे हो भाई? देखो, हम झगड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन अगर स्थिति आ जाएगी तो हम पीछे भी नहीं हटेंगे, क्योंकि समाज सर्वोपरि। समाज इसलिए सर्वोपरि क्योंकि ये विजय बैंसला का मामला नहीं है, यह भूरा भगत का मामला नहीं है, ये आने वाली नस्लों के बच्चों का मामला है। आप विश्वास करेंगे 500 बच्चों का अभी तक एडमिशन नहीं कराए। एग्जाम हो गए हैं, मेरिट निकल चुकी है, 6ठा महीना निकल गया है, 15 तारीख से मिड टर्म एग्जाम्स लगेंगे, कब तो एडमिशन कराएंगे, कब वो करेंगे? क्या सरकार एक नोटिस निकालेगी? क्या कंसर्न डिपार्टमेंट ऐसा नोटिस निकालेगी कि 500 बच्चों को बिना एग्जाम दिए पास कर दिया जाए? हाँ, अगर निकालते हो तो बात करो। और मुझे ये बता दो कि 12 महीने की पढ़ाई 6 महीने में कैसे कर दोगे अगर कल एडमिशन करा दोगे तो? हमारे बच्चे नहीं हैं क्या? क्या इन्होंने पाप करे हैं क्या? स्कूटियां नहीं मिली अभी तक। पिछले साल की जो आपने छात्रवृत्तियां अप्रूव करी थी, उन अप्रूव छात्रवृत्तियों में से भी केवल 40% छात्रवृत्ति इस साल अभी तक दी गई हैं और ये साल खत्म होने को आ रहा है। बाकी 60% बच्चों ने तो अपनी जेब से पैसे दिए, और मैं तो इसकी बात भी नहीं कर रहा जो इस साल एप्लीकेशन गए हैं। छात्रवृत्तियां पढ़ाने के लिए दी जाती हैं साहब, मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए नहीं, और ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है। आपने क्यों नहीं दी? ये प्रश्न है, पूछा जाएगा, और एक बार नहीं 10 बार पूछा जाएगा।